सादर जय श्री कृष्ण। आहा भक्तवृंदो, आज का बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही आनंदप्रद ज्ञानवर्धक बड़ा सुंदर आज का विषय है कि कर्म से हमें खुश होना चाहिए या उस कर्म के द्वारा मिलने वाले उस फल से हमें खुश होना चाहिए। कर्म क्या है और उस कर्म के द्वारा मिलने वाला फल क्या है। बड़ा ही अद्भुत भाव है। कर्म ऐसा हो कि जिसे करते वक्त हमें खुशी मिले, हमारे मन को सौहार्द हो, हमारे मन को आनंद हो। कर्म वही है। कर्म की व्याख्या में कहा गया कि जिसे करने के बाद किसी भी प्रकार का दुख या किसी भी प्रकार का संताप हमारे जीवन में ना हो, हमारी बुद्धि में किसी भी प्रकार का विचार हमारी अंतरात्मा को दुख ना दे, वही कर्म है। कर्म की पराकाष्ठा में कर्म वही जिसे करने के बाद हमारे मन को आनंद हो और सुख की प्राप्ति हो। कर्म का मतलब और कर्म के फल का मतलब, कर्म माने किया जाने वाला काम और फल माने उस काम के द्वारा प्राप्त होने वाला फल। बिल्कुल सहज और सार्थक विषय है। कर्म वही होता है जो हम करते हैं और उस कर्म के द्वारा उस काम को करने के उपरांत जो फल हमें मिले वही फल है। यहां पर कर्म करने के लिए हमें विचार करना चाहिए। यहां कर्म की पंक्ति के बारे में एक विशेष भाव कहा गया है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, हमारी कुछ कल्पना होती है। निस्वार्थ भाव से हम कभी कोई भी कर्म करते ही नहीं। आप विचार करें, उदाहरण के लिए आप समझिए, एक सड़क पर बैठा हुआ अनन्य गरीब भिक्षुक, एक भिखारी बैठा हुआ है। उसका प्रतिदिन का केवल एक ही काम है, भिक्षा मांगना, और जो भिक्षा मिले उसी से अपना जीवन चलाना। कितना छोटा सा विषय है भिक्षा मांगना। और वह सड़क पर बैठा हुआ भिखारी, जो भी व्यक्ति उसके सामने से निकलता है उसी के आगे प्रणाम करना, उसी से भिक्षाओं की याचना करना, निरंतर प्रार्थना करता है। ऐसा करते करते अनेकों वर्ष बीत गए। कोई 1 रुपया देता है, कोई 5 रुपए देता है, कोई नहीं देता, कोई धुतकार देता है, लेकिन उसकी जिंदगी का उद्देश्य है मांगना, भिक्षावृत्ति करना। और वो भी उसका कर्म है, भिक्षा मांगना उसका कर्म। और उस कर्म के बदले में जो धन मिलता है वो धन ही उस कर्म का फल है, क्योंकि उस धन से ही वह अपने जीवन को चलाता है, अपनी आजीविका को चलाता है। एक दिन वही सड़क पर बैठा हुआ भिखारी किसी को देखता है सुंदर धोती पहनकर जाते हुए, और मन में विचार करता है कि बिना धोती के भी कोई जीवन है। अरे जीवन में तो आनंद तब आए जब मेरे पास भी एक धोती आ जाए। कई दिनों तक, कई महीनों तक निरंतर मांगता रहा कि मुझे एक धोती की दरकार है, मुझे एक धोती चाहिए, मुझे एक धोती की इच्छा है। किसी ने कृपा करके उस भिखारी को एक धोती प्रदान कर दी। बड़ा खुश, बड़ा आनंद में मेरा धन्य हो गया जीवन। मैंने जीवन में एक धोती प्राप्ति की कामना की थी और किसी ने मुझे धोती दे दी। अब तो अपनी धोती पहन करके बड़ा प्रसन्न है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, हे भक्त वृंदो, थोड़ी ही देर के बाद देख लिया किसी को सुंदर कुर्ता पहनकर जाते हुए। मन में विचार आया कि खाली धोती भी कोई खुशी का विषय है। अब तो आनंद तब आए जब कोई एक कुर्ता मुझे दे दे। बारंबार याचना करता है दोबारा से, और किसी ने कृपा करके उस भिक्षुक, उस भिखारी को एक धोती भी प्रदान कर दी। आहा, संतुष्ट हो गया जीवन। लेकिन कुर्ते के ऊपर हाथ घुमाते घुमाते जैसे ही हाथ कुर्ते की जेब में पहुंचा तो फिर दोबारा से प्रश्न चिन्ह। अरे
खाली कुर्ता भी क्या कोई खुशी का विषय हो सकता है? अब तो आनंद तब आए जब मेरे कुर्ते की जेब में कुछ धन इकट्ठा हो जाए। बारंबार याचना की, धन मांगा, भीख मांगी और कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों में उसकी जेब भी धन से भर गई। अब तो संतुष्ट हो गया जीवन। बड़ा नाचा, बड़ा कूदा, बड़ा खुशी मनाता है कि हे भगवान, आपने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया। लेकिन जैसे ही रात्रि का अंधेरा हुआ, फुटपाथ पर वह भिखारी सोने लगा तो मन में विचार आया कि मेरे सोने के बाद कोई चोर आए और मेरी जेब का धन चुरा के ना ले जाए। अब तो फिर दोबारा से भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब तो आनंद तब आए जब एक झोपड़ी बन जाए। हे वैष्णवों, वह सड़क पर बैठा हुआ भिखारी जो केवल अपने कर्म से, उस भिक्षावृत्ति के कर्म से केवल अपने पेट भरने की याचिका रखता था, आज मन में विचार करता है कि झोपड़ी बन जाए और अपने धन के साथ उस झोपड़ी का दरवाजा लगा के अंदर आराम से सोऊंगा। एक झोपड़ी भी हो गई। रात्रि में अपने झोपड़ी में गया, अपने कुर्ता, अपनी धोती, अपना धन लेकर के बड़े आनंद के साथ सो रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद पसीने पसीने आने लगे। विचार आया, अरे इसमें तो बहुत गर्मी है। अब तो आनंद तब आए जब एक ओरिएंट का पंखा लग जाए। पंखा भी लग गया। फिर कामना बढ़ा दी। अब तो आनंद तब आए जब एक मकान बन जाए। अब तो आनंद तब आए। हे वैष्णवों, वो विचार करता है, भिक्षुक, वह भिखारी मन में विचार करता है, अब तो जीवन में आनंद तब आए जब एक बढ़िया कोठी बन जाए। उस कोठी में 3-4 गाड़ियां हों, 8-10 नौकर हों और वह सड़क पर बैठा हुआ भिखारी एक दिन राजा बन गया। लेकिन उसकी वृत्ति ना छूटी, उसके विचार बदले नहीं। पहले सड़क पर बैठ करके भीख मांगता था और आज महल में बैठ करके भीख मांगता है। वास्तव में वो भिखारी कोई और नहीं, वो भिखारी हम ही हैं। आप विचार करें, जब हमारा जन्म हुआ तो हम नितांत नग्न अवस्था में अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। धीरे धीरे कपड़े मिले, धीरे धीरे घर मिला, घर के सौहार्द को समझने लगे, धन की उपयोगिता को समझने लगे। आज व्यापार भी चलता है, आज रहने के लिए घर भी है, खाने के लिए भोजन भी है, लेकिन मन में शांति और सांत्वना नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य हमने केवल धन कमाना समझ लिया। धन अनिवार्य है, होना चाहिए, लेकिन सब कुछ धन नहीं हो सकता। उस धन से हम कुछ धर्म कर्म करें, उस धर्म से, ताकि हमारे उद्धार का मार्ग खुल जाए। लेकिन हमें धर्म से मतलब नहीं है, हमें कर्म से मतलब नहीं है। आज के समय में जीव के मन में केवल एक ही भाव है, हम अतुलित धनवान बन जाएं, हम अतुलित वैभववान बन जाएं। केवल यही विचार निरंतर हमारे मन में चलते रहते हैं और ये निरंतर विचारों का चलना ही हमारे जीवन में कष्ट देता है। हम धन को ही फल समझ लेते हैं। अब आप विचार कीजिए कि कर्म से हमें संतुष्ट होना चाहिए या उस कर्म से मिलने वाले फल से हमारी आत्मसंतुष्टि हो। अगर धन, हमने कर्म किया, धन कमाया, यहां तक बात है तो ठीक है, लेकिन हमारी कामनाएं निरंतर बढ़ती हैं। हम अपने कामनाओं को कभी कम नहीं होने देते और धन कमाने के लिए पाप करते हैं और वो फल हो गया उस धन के द्वारा। हमने जो धन कमाया उस धन के बदले में पाप करना प्रारंभ कर दिया और वो फल हो गया हमारा पाप। वह पाप, वह फल हमारे नरक के मार्ग को खोल देता है और हमारा कर्म का सुख हम भोग नहीं पाते। इसलिए आपने विचार करके देखिए, कथा में गए हैं कहीं, कथा सुनना कर्म है, लेकिन कथा में जाकर के नींद आ गई,
तो हमने उस कथा को तो प्राप्त कर लिया, हमने कर्म को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उस कर्म के द्वारा भगवत कृपा, भगवत कथा को श्रवण करके जीवन में भक्ति अर्थात कथा का फल हम प्राप्त करते, ये हम कर ना पाए। ना हम कर्म के महत्व को आज तक समझे और ना उस कर्म के द्वारा मिलने वाले फल की महिमा को हम आज तक समझ पाए, और यही हमारे कष्ट का कारण है। कथा सुनना कर्म है, और उस कथा के द्वारा नींद मिलना वो फल है, वो पाप फल है, और कथा सुन करके पुण्य कमाना ये शुभ फल है। विचार ये है कि हम जो कमाना चाहते हैं कर्म के माध्यम से वो शुभ है या अशुभ है, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये विचारणीय बातें हैं। कर्म का आधार केवल वर्तमान है। आप विचार देखिए, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीन कालों के ऊपर जीवात्मा, प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य इन तीन कालों के ऊपर टिका है, और इन तीन कालों में ही जीव जन्म लेता है, कर्म करता है, और एक दिन भविष्य काल में अपनी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। किसी चीज का अभाव और किसी का प्रभाव हमारे स्वभाव का निर्माण करता है। अब विचार करके देखना, भगवान कृष्ण जब कौरव और पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर पहुंचते हैं, और भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन तू केवल 5 गांव पांडवों को दे दे, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन कहते छोड़ो, हे द्वारकाधीश, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। और जब किसी भी प्रकार भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के आए, और उस शांति प्रस्ताव को जब दुर्योधन नहीं मानता, तो भगवान कहते हैं ठीक है, अब युद्ध ही सही। और ये कहकर भगवान जब चलने लगे, तो दुर्योधन कहता है कि आज आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आज आप मेरे अतिथि बनिए, और आपके लिए 56 भोग और 3600 व्यंजन की व्यवस्था है। आप 56 भोग ग्रहण कीजिए, 3600 व्यंजन, माखन मिश्री और पूरे ब्रज का भाव आपको प्राप्त होगा। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, तूने कहा कि मैं तेरा आतिथ्य स्वीकार करूं, तेरे घर पर भोजन करूं, लेकिन सावधान, मैं तुझे बता देना चाहता हूं, कोई किसी के यहां पर या तो अभाव में भोजन करता है या तो प्रभाव में भोजन करता है। मेरे जीवन में भोजन का कोई अभाव नहीं, और तेरा एक एक भी ऐसा कर्म नहीं कि तेरा कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं। और सावधान, अभाव और प्रभाव जब मिलते हैं तब व्यक्ति के स्वभाव का निर्माण होता है, और मैं तेरी वजह से अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। हमें केवल अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा है हम अपने कर्म की महिमा, कर्म के महत्व और कर्म की पराकाष्ठा को समझें। जिस दिन हम कर्म की पराकाष्ठा को समझ गए, उसी दिन उस कर्म का मिलने वाला फल हमें आनंद प्रदान कर देगा, और जब तक हम कर्म को नहीं समझेंगे, उस कर्म के द्वारा मिलने वाला फल हमें नरक की गर्त में ढकेल देगा। आहा, कर्म का आधार तो केवल वर्तमान है। आप अपने वर्तमान को सुरक्षित कर लीजिए। अगर वर्तमान सुरक्षित हुआ तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, अगर वर्तमान नष्ट हुआ तो आपका भविष्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति, आज का प्रश्न है कि व्यक्ति कर्म से खुश हो या उस कर्म के द्वारा मिलने वाले फल से। आप स्वयं विचार करें कि हमें कर्म से खुश होना है या उसके प्राप्त होने वाले फल से। कर्म करते समय कमाना चाहिए, धन की पराकाष्ठा है जीवन में, लेकिन उस कर्म को कमाने के बाद जब हमारे जीवन में दौलत आती है ना, उस कर्म से कमाई हुई दौलत, कर्म कैसा है?
एक भिखारी सड़क पर बैठ करके भीख मांगता है केवल धोती की इच्छा की। एक दिन राजा बन गया, लेकिन उसका मांगना बंद ना हुआ। हम भी मंदिरों में जाते हैं, गुरु के द्वार पर जाते हैं, कथा या आस्था के पर्व में हम प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा गंतव्य क्या है, हमारा विचार क्या है, हमारी अभिलाषा क्या है, हमारी मनोवृत्ति क्या है। हमारी मनोवृत्ति हमारे कर्म को निर्धारित करती है। अगर हमारी मनोवृत्ति अच्छी है तो हम पुण्य फल की प्राप्ति करेंगे, और अगर हमारी मनोवृत्ति अशुभ है, हमारी वृत्ति, हमारी सोच, हमारे विचार अगर नीच हैं, तो वही हमें नरक की गर्त में ढकेल देते हैं। बहुत ज्यादा विचार करने का विषय नहीं, विचार केवल इतना करना चाहिए कि हम अपने वर्तमान को सुधार लें। अगर हमने अपने वर्तमान को सुधार लिया, अपने आप ही हमारा भविष्य सुधर जाएगा। अगर हम अपने वर्तमान को सुधार लेंगे, और अगर भूतकाल के विचार हमारी बुद्धि में निरंतर चल कर लिया होता तो आज ये पा लेते, और आज अगर हम ऐसा कर जाएं तो कल हम इतने बड़े धनी बन जाएंगे। ये विचार हमें पाप फल प्राप्त करा देंगे। और आज में अपने आप को संतुष्ट कर लिया तो आज का कर्म हमें कल भविष्य में सुंदर और आनंददायक फल प्रदान कर सकता है। हे वैष्णवों, हे भक्तों, आपसे सभी से प्रार्थना है, अपने कर्म की प्रतिबद्धता, अपने कर्म का मार्ग, अपने कर्म की पद्धति को हम सुनिश्चित कर लें तो हमें सदैव नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चरणों की दिव्य अनुभूति, परिवार की सुख शांति, जीवन में आनंद, निरोगी काया, मानसिक संताप, इन सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर और जीव परम भगवान कृष्ण और जीवन आधार किशोरी राधा रानी के दिव्य भाव को प्राप्त कर सकता है। आप सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण।